चलिए इस क्वेश्चन में हमको फोर्थ टर्म चाहिए, तो फोर्थ टर्म चाहिए तो हमको टी के नीचे क्या लिखना चाहिए, 4 लिखना चाहिए। चौथा टर्म चाहिए, हम 4 लिखेंगे। लेकिन अगर हमको चौथा टर्म चाहिए तो सी के नीचे क्या लिखना होगा हमें, ये 12 से तो 12 सी लिखते हैं, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें, 4 लिखना पड़ रहा है या कि 3, याद रहे क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो तीसरा पे पहुँचने के बाद ही हम चौथा टर्म पे पहुँच जाते हैं, मतलब सी के नीचे 3 लिखने के बाद ही हम चौथा टर्म पे पहुँच जाते हैं। तो 12C3 हो गया। अब पहला के ऊपर पावर क्या जाएगा, 12 में से 3 गया 6 9 और -2i होगा, और -2i का पावर कितना हो जाएगा हमारा, c का लोअर सफिक्स 3। तो ये जो टर्म है ना वो आपका हो जाएगा 12 × 11 × 10, 3 बार तक गुना और नीचे 3 × 2 × 1। और यहाँ देखो -2 का पावर 3 है, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8, बोलो माइनस है बाहर कर लेंगे, और 2 दूना के 4 दूना के 8 लिख देंगे। अब ये 3 दूना के 6, 6 दूना के 12 बार में कट जाएगा, और 11 दूना के 22, और 22 में आप 8 से गुना करो, या फिर आप कर लो 11 8 88, और 88 दूना 8 दूना 16, 8 दूना के 16 17 हो गया। 1 0 बढ़ा लो, माइनस y का पावर 3। क्या ये बात समझ में आया। x का पावर 9 छूट रहा है बाबू, यहाँ से देखो x का पावर 9 छूट रहा है, उसको यहाँ लिख लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि x का पावर हमारा 9 20 में रहेगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, फाइंड द 13th टर्म। तो 13वां टर्म निकालना है, तो हम तो टी के नीचे हम 13 ही लिखेंगे। 13वां टर्म चाहिए भाई, हाँ 13वां अगर टर्म चाहिए तो हमको ये पावर देख के 18 देख के सी के नीचे क्या लिखना चाहिए, 18 तो रहेगा, सी के नीचे हमें क्या लिखना चाहिए 12, क्योंकि 13वां टर्म है तो हम एक पहले लिखेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से भी पहला टर्म गिना जाएगा। बार बार ये बात बोल रहे हैं, याद हो गया होगा अब तो, यहाँ जो रहता है उससे एक कम। अब ये 18C12 हो गया। इसके बाद हमको याद है कि जो पहला टर्म होता है उसके ऊपर जो पावर जाता है वो दोनों का गैप जाता है, तो 18 में से 12 गया 6, और दूसरा टर्म आपका माइनस है, तो माइनस का याद रहे, क्योंकि यहाँ तो प्लस हो जाएगा वैसे, क्योंकि ये 12 जाने वाला है इसके ऊपर। बात समझ में आई। तो ये अब जो है 18C12 का वैल्यू निकालना है, तो आप हमें बताएं कि क्या इसे हम लोग 18C6 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 12 है तो 18 में से 12 घटा लो 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना, x का पावर देखते हैं ना, या फिर कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट यहाँ 9 का पावर 6 आएगा, और यहाँ देखो ये माइनस गायब हो जाएगा कि नहीं, पहले ये बता दो। ये -12 है ना, पावर गायब हो जाएगा ना माइनस, तो यानी कि आप ये समझ लो कि 3 का पावर 12 नीचे बचेगा। और ये देखो ये जो x है उसका पावर कितना है, 1/2 है ना नीचे में, तो ये x जब ऊपर आएगा तो ये x का पावर -1/2 होगा ना, समझो बात को। ये x का पावर नीचे में 1/2 होगा, क्योंकि √x का मतलब होता है x का पावर 1/2, तो ये x का पावर 1/2 नीचे होगा। तो जब ये ऊपर आएगा तो बेसिकली ये x का पावर -1/2 होगा, और उसके ऊपर कितना देना होगा पावर तुम्हें, 12। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है समझ में। आंसर जरा देखिए, तो ये 18C6 को ऑपरेट करके दिया है क्या, अब यहाँ पे ये बताओ कि 9 का पावर अगर ये 6 है, तो सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ 9 को हम 3 का पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और इसका पावर 6, 3 3 9 आ ही जाएगा। और यहाँ x का पावर बताओ कितना आएगा, 2 6 के 12 -6, x का पावर आ जाएगा आपका -6। यहाँ x का पावर छूट रहा है हमसे, यहाँ वाला x का पावर छूट रहा है, यहाँ x का पावर 6 बचेगा ना,
तो यहाँ x का पावर जब 6 बचेगा तो ज़रा सोचो कि ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा ना एक दूसरे से। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा आपका, नीचे एक बचा हुआ है 3 का पावर 12, तो हमको उम्मीद है कि ये 3 का पावर 12 भी खत्म हो जाएगा क्योंकि 6 दूना के 12, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा आपका 18C6। क्या ये बात समझ में आया? अब 18C6 जो है ऑपरेट करके दिया है कि ऐसे ही दिया है, देखो तो आंसर। चलिए तो ऑपरेट कैसे करेंगे, 18 का गुना कम करते हुए 6 तक, तो 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 गुना 14, 1 2 3 4 5, एक और गुना आपका 13, और नीचे हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। एक्चुअली ये आप ऑपरेट करने ऐसे जानते हो, फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 6 नीचे फैक्टोरियल 6। हम क्या करते हैं, एक नया तरीका बताते हैं आपको, इसीलिए हम कर देते हैं। बाद बाकी गुना भागा तो आप कर ही लोगे। जैसे हम कह सकते हैं कि ये 6 तिया 18, 18 से गया, सही है ना जी। और ये देखो ये 5 तिया 15, और ये 4 दुना के 8, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, ये इससे गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 17 गुने 2 गुने 3 गुने 14 गुने 13। और इसका फाइनल आंसर कितना आया है आपका, बता दीजिए। 18,564, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।